हेलो हेलो हेलो। मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ओबीसी स्पेशल वीडियो करने वाला हूं। ओबीसी कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स पे आपके कौन कौन से कोर्स मिल सकते हैं। जिनके भी नंबर 370 प्लस हैं उनको काउंसलिंग के लिए जरूर जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं बढ़िया से। सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि एमबीबीएस ही सब कुछ है। बिल्कुल मिथ है आपका। देखो, ये डिपेंड करता है आपके कितने ड्रॉप हो गए। ये डिपेंड करता है आपके घर का कैसा माहौल है। ये डिपेंड करता है आप ड्रॉप लेते चले जा रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, आप चाहें आप बीएएमएस ही करो, लेकिन आप 21-22 साल में डॉक्टर बन के रेडी हो जाओ। बिल्कुल भी कोई पैथी खराब नहीं होती। आप चाहे एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे बीडीएस कर रहे हो, चाहे बीएमएस कर रहे हो, चाहे बीएचएमएस कर रहे हो, चाहे वेटनरी कर रहे हो। आपको करना क्या है, आप ये नहीं कि आपको तैयारी करते करते 10 साल हो गए उसके बाद में आप एमबीबीएस निकाल रहे हो। ये बिल्कुल गलत मेथड है। इसमें आप जो है 30 साल के हो जाओगे और आपकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं होगी। तो जल्दी से जल्दी 1 या 2 साल का जो भी आपको मिलता है, चाहे वो एमबीबीएस मिल जाए 3 साल मैक्सिमम, एमबीबीएस मिल जाए, बीडीएस मिल जाए, बीएमएस मिल जाए, बीएचएमएस मिल जाए, उसको करो। उसको करके जिससे आपका थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा। अगर आपके 5-6 ड्रॉप हो गए होंगे, आपका सिलेक्शन का रेशियो थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाता है। रीजन ये है कि आपको लगता है मुझे सब आता है, सब कुछ आता है, मेरे 550 नंबर है या मेरे 450 नंबर है, मुझे 50 ही नंबर तो बढ़ाने हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक ये चीज होती है कि ड्रॉपर के दिमाग में ये रहता है मुझे सब कुछ आता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि 200 नंबर से 550 नंबर पहुंच जाते हैं, लेकिन एक 450 नंबर वाला 550 पहुंचाने में 5 साल लेता है और हो सकता है वो कभी भी ना पहुंचा पाए। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मुझे बस सिर्फ रिवाइज तो करना है, पढ़ना है नहीं। अगर आप ड्रॉपर हो, बिल्कुल सारे पुराने नोट्स उठा के फेंक देना और एकदम नई एनसीईआरटी बुक लाओ। तब पढ़ोगे जीरो से, तब आपके चांसेस हैं। और अगर आपको लगेगा वही रिवाइज करना है, वही पुरानी एनसीईआरटी, वही नोट्स, आपके दिमाग में ये जाएगा कि मुझे सब आता है। जहां ये आ गया मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में सब आता है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। याद रखना, ठीक है। तो पैथी कोई नहीं खराब होती। यहाँ मैंने देखा है एमबीबीएस करके भी लोग उतना पैसा नहीं कमा पा रहे जहां जितना एक बीएमएस करके लोग कमा रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपने कोर्स के दौरान कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से उस कोर्स की पढ़ाई की है। और अभी भी हर पैथी का स्कोप है। चाहे आप बीएचएमएस ले लो, चाहे बीएमएस ले लो, हर जगह पे आपको जो है अच्छा पैसा कमाते हुए लोग मिल जाएंगे। बस यही है कि एक्सपीरियंस की बात हो जाती है। जैसे आपने बीएमएस किया, आप 21-22 साल में डॉक्टर बन गए, आपने क्लिनिक डाला, तो जब तक लोग करके आएंगे आएंगे तब तक आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। और एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसा मिलता है। एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको डीलिंग होती है, एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सीखते हो। तो प्लीज ये मत सोचे कि हाँ मैं एमबीबीएस के चक्कर में आप 15 ड्रॉप लगाते चले जा रहे हो। नहीं होना चाहिए। जो मिला बेहतर है। सारी पैथी आपकी बेहतर है। बढ़िया से आके जाके मेहनत कीजिए। हर चीज में स्कोप है। और अगर आपने मेहनत नहीं की तो एमबीबीएस में भी स्कोप अब नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं जिनके नंबर 380 प्लस हैं और आप बिलोंग करो, स्पेशल वीडियो में बोल रहा हूँ ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी में अगर थोड़ा सा बात करें तो बहुत से कैटेगरीज आते हैं। और ओबीसी इस समय अगर बात करूँ जनरल जनरल का और ओबीसी का लगभग सेम मेरिट जा रही है, सेम मेरिट जा रही है। अगर 550 जनरल का है तो 550 या 549, 551, 1-2 नंबर का केवल अंतर रह रहा है। और उसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ओबीसी कैटेगरी बहुत ज्यादा जाती है, बहुत ज्यादा जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो बहुत कंपटीशन है, अपने में ही बहुत कंपटीशन है। और अगर पढ़ने वालों की बात की जाए तो 2-3 अगर ओबीसी में ज्यादा है, जैसे यादव है ज्यादा पढ़ते हैं, और ओबीसी में जो वर्मा लोग हैं उनका पढ़ाई का जो है, जैसे मैं खुद वर्मा हूँ ओबीसी में, और जो है और 2-3-4 लोग हैं, मतलब बहुत ज्यादा 5-6 जातियां हैं जो अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दे रही हैं। बाकी ओबीसी में भी बहुत पिछड़े लोग हैं जो पढ़ नहीं रहे। तो प्लीज उनसे मैं कहना चाहूंगा पढ़ाई करो, बहुत जबरदस्त पढ़ाई करो और आगे निकलो। तो बात करते हैं कि आपका क्या हो सकता है 370 नंबर प्लस। देखो, आपका हो सकता है ऑल इंडिया कोटा से, आपका हो सकता है स्टेट कोटा से। इतने नंबर में स्टेट कोटा से आपका कुछ ना हो, लेकिन यही चीजें मैं अगर ऑल इंडिया कोटा से जाने की बात करूं, देन 380 नंबर प्लस में आपके जो है बीएमएस, आपके बीएचएमएस और बीओएमएस, ये आपके कोर्सेज बड़े आराम से मिल जाते हैं और मिल जाएंगे, इस बार भी मिल जाएंगे। तो अगर आपके ज्यादा ड्रॉप हो गए, आप प्लीज बीएमएस वगैरह कर लें और पार्शियल ड्रॉप लेके तैयारी करें।
अगर मैं तो चाहूंगा ये भी मत करें, छोड़े, बीएमएस लें और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करें, आप अच्छा कर जाओगे। ठीक है, तो 370 80 नंबर पे हो सकता है आपके स्टेट में ना हो रहा हो, या अगर आपके स्टेट में हो रहा है तो बिल्कुल आप अपने स्टेट से भी जाएं। ठीक है, अपने स्टेट से भी जाएं। और यहाँ पे आप आयुष कोर्सेज यहाँ तक मिल सकते हैं। और अगर मेरिट चीजें रही, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ 370 में आपको क्या क्या मिल सकता है। देखो, आपको बीएमएस मिल सकता है, आपको बीएमएस मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पे बात हो रही है, ऑल इंडिया कोटा से मैं बात कर रहा हूँ, बाकी स्टेट में भी बहुत से इस नंबर में स्टेट में भी आपके चांसेस बनेंगे। और आपको क्या मिल सकता है, बी एच एम एस मिल सकता है, बीएचएमएस मिल सकता है, और यहाँ पे क्या मिल सकता है, बीयूएमएस मिल सकता है, बीयूएमएस मिल सकता है। और अगर नंबर थोड़े से ज्यादा है, यानी 450 के आसपास है, 450 के आसपास में, देन वेटनरी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। कहने का मतलब है 370 प्लस से 370 प्लस से आपके गवर्नमेंट कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे, और जितना ही ज्यादा नंबर होगा उतना ही आप एमबीबीएस की तरफ बढ़ जाओगे। अगर एमबीबीएस की बात करें, देन आप मान के चलिए, अगर आपके नंबर 5, अगर मैं सेफ की बात करूं, देन 530 नंबर के आसपास। देखो, ये सेफ मैं इस वजह से नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ पे 480 जाएगी मरी, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, जैसे देन आपके नंबर, अगर एमबीबीएस की बात करें, 500 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए। आपको काउंसलिंग के लिए बिल्कुल जाना है। बहुत से, देखो, ये एग्जैक्ट डाटा मैं इस वजह से नहीं बता पा रहा हूँ कि मैंने वीडियो किया हूँ जिसमें मैंने आपको बोला है कि आपको जो है, कुछ ऐसे स्टेट जहाँ की कट ऑफ बहुत हाई रहती है, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ की कट ऑफ मीडियम रहती है, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ की कट ऑफ लो रहती है। जैसे मैं हाई स्टेट की बात करूँ, जैसे आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका जो है गुजरात हो गया, और आपका आपका जो है हरियाणा हो गया, आपका राजस्थान हो गया, आपका झारखंड हो गया, बहुत हाई कट ऑफ रहती है। अगर यहाँ पे है, देन आपके 500 में भी सेफ नहीं है। यहाँ अगर स्टेट से है, देन 500 में सेफ नहीं है। यहाँ पे अगर है, देन आपको 530 प्लस आपका सेफ स्कोर आएगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट कोर्सेज आपके स्टार्ट हो जाएंगे 370 प्लस से। आपको बीएमएस बीएचएमएस उसके ऊपर जितना ही जाओगे, उतने आप जो है एमबीबीएस की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हाँ मुझे जो है एमबीबीएस ही करना है और 5 साल 7 साल हो गए फिर ड्रॉप नहीं लेना है। काउंसलिंग करो, कोर्स लो और अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।